जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। करीब 1.5 वर्षों में ऐसा समय आता है जब मंगल नीचस्थ हो जाते हैं अपनी राशि में, और खास करके उस समय पर जिस समय 5 ग्रहों का योग बन रहा हो। ऐसा योग बहुत दिन बाद बन रहा है और आपके जीवन पर आखिर क्या प्रभाव पड़ेगा। काल पुरुष के पहली राशि के स्वामी का, काल पुरुष के पहली राशि के स्वामी मंगल का नीचस्थ होना आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर के आने वाला है। बहुत सारी चीजें लेकर के आने वाला है। आखिर क्या होगा वो परिवर्तन, मेष से लेकर के मीन राशि तक उसको बताने का प्रयास करेंगे। क्या मंगल वक्री से जो मार्गी हुई और कर्क राशि में जाएंगे, क्या वो विश्व के अंदर कोई उथल पुथल लेकर के आने वाला है? क्या कर्क राशि का मंगल आपके जीवन में परिवर्तन लेकर के आएंगे, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि के लिए। ऋषि पराशर ने कहा कि धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभुम कुमारम शक्ति हस्तम चा भवम प्रणमाम्यहम। जिनकी ताकत है किसी भी व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस देने की, किसी भी व्यक्ति के अंदर की जो शक्ति है उसको जागृत करने की, उन मंगल को मैं एक्चुअल में प्रणाम करता हूं। जो लाइट जैसी एनर्जी देते हैं, जो अपने शरीर को पूरा जागृत कर दें, इस प्रकार के मंगल है। तो मेष राशि के लिए मंगल का नीचस्थ होना निश्चित रूप से प्रोफेशनल लाइफ के लिए बहुत पॉजिटिव है। ध्यान रखिएगा, 4th हाउस से 10th हाउस पर देखेंगे, आपकी नौकरी और बिजनेस में एक नया उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन साथ में चोट इत्यादि का, दुर्घटना इत्यादि का योग है, तो वाहन इत्यादि बहुत सावधानी से चलाएं। क्रोध करने से बचें, बीपी इत्यादि की समस्या हो सकती है। लाल कपड़े ना पहने, केसर का तिलक और गायत्री मंत्र का जप करते रहें। वृष राशि के लिए बात करेंगे। 3rd हाउस में आएंगे 7th और 12th हाउस के स्वामी होकर के ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के, ज्यादा अग्रेसिव होकर के जीवन साथी से बिल्कुल लड़ाई ना करें, और जीवन साथी को एग्रेसिव होकर कोई काम, जल्दबाजी में होकर कोई काम करने से मना करें। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के काम करने से आपके काम बिगड़ेंगे। लेकिन एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी, डिस्ट्रैक्शन, डिप्रेशन से आप बाहर आएंगे। इस प्रकार का योग आपकी राशि के अंतर्गत बन रहा है। आपको हरी मूंग की दाल भगवान शंकर पर हर एक मंगलवार को चढ़ाना है, आपके लिए फायदेमंद रहेंगे मंगल। मिथुन राशि के लिए 2nd हाउस में मंगल के होने से अपने शब्दों पर आपको विशेष कंट्रोल रखने की आवश्यकता होगी। 6th और 11th लॉर्ड हैं। एक तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए। और कहा था कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें आपहु शीतल। अपने शब्दों पर विशेष कंट्रोल रखिए और स्पेशली आग से सावधान रहिए। कुटुंब में लड़ाई झगड़ा होगा, इस प्रकार का योग दिख रहा है। लेकिन अचानक आर्थिक लाभ भी आपको देखने को जरूर मिलेगा। राशि कर्क, 5th और 10th भाव के स्वामी का आपके राशि में आना, काम अपने आप आपके पास आएगा, इसको ध्यान रखिएगा। काम आएगा ही आएगा, लाभ होगा ही होगा, इस प्रकार की परिस्थिति रहेगी। लेकिन क्रोध के कारण बीपी इत्यादि बढ़ने की संभावना, क्रोध के कारण पारिवारिक रिश्ते खराब हों, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। साथ में सर में चोट लगने का योग है, सावधान रहिएगा। यहां से, इस पार्ट से ऊपर से थोड़ा ब्लड आएगा ही आएगा इनके समय पर, ऐसा नजर आ रहा है। राशि सिंह की अगर बात कर लें, 4th भाव के और भाग्य भाव के स्वामी, एक तो अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाह रहे थे तो प्रॉपर्टी बिकेगी जरूर। घर वगैरह अगर बेचना चाह रहे थे तो सेल जरूर होगी। विदेश यात्रा के लिए प्रयास करने वालों की विदेश यात्रा निश्चित रूप से होगी, इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। घर और परिवार से दूर जाएंगे, लेकिन नींद में डिस्टरबेंस क्रिएट होगी। बेकार का खर्च बहुत ज्यादा होगा, तो कुछ खरीदने बेचने से पहले उस पर अच्छी तरह से सोचें और सोच करके तभी आपको उस पर आगे बढ़ना चाहिए। रात्रि में गायत्री मंत्र सूर्यास्त से 1 घंटे के अंदर 21 बार कम से कम जप करना आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि कन्या की अगर बात करते हैं, 11th हाउस में गोचर करेंगे, 3rd हाउस के स्वामी होकर के, और उसके साथ अगर बात किया जाए 8th हाउस के स्वामी होकर के। एक तो जब लाभ हो जाए ना शेयर मार्केट से, तो ये नहीं और लालच में मत बढ़िए, और लालच में पड़ेंगे तो नुकसान ही होगा।
और लालच में मत बढ़िए, थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेते रहिए, थोड़ा ही पैसा लगाइए, ज्यादा नहीं लगाइएगा। पार्टनर से उलझने का प्रयास नहीं कीजिएगा। पार्टनर लाइक अ बिजनेस पार्टनर, नॉट अ पर्सनल पार्टनर, मीन्स फैमिली पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूँ, वाइफ हस्बैंड की बात नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर की बात कर रहा हूँ। उनसे उलझने का प्रयास बिल्कुल नहीं कीजिए, नहीं तो पूरी पार्टनरशिप आपकी बर्बाद हो जाएगी। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है। लाल फूल गणेश जी को प्रत्येक रविवार को चढ़ाइए। राशि तुला की अगर बात कर लें, 7th और 2nd हाउस के स्वामी मंगल 10th हाउस में गोचर करेंगे। नौकरी इत्यादि में जल्दबाजी नहीं कीजिए, अपने साथियों से सावधान रहिए। क्रोध और लड़ाई झगड़ा करने से आपको प्रॉपर बचने की आवश्यकता है। ओवर कॉन्फिडेंस होने से, ज्यादा गुस्सा आने से प्रोफेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन आपके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कार्य आपके बन जाएंगे। परिवार के पास जाने का आपका संयोग बनेगा। वाहन या फिर प्रॉपर्टी आप जरूर लेंगे। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो राशि स्वामी हैं, 9th हाउस में गोचर करेंगे, 6ठे भाव के स्वामी हैं। काफी सारी धार्मिक यात्राएं आपकी होती हुई नजर आ रही हैं। पूजा पाठ में अधिक मन लगेगा, लेकिन धार्मिक उन्माद से बचना होगा। किसी भी धर्म से रिलेटेड हैं, कोई कार्य आपके द्वारा ऐसा हो जाए धार्मिक उन्माद वाला, जिसके कारण एक दंगा भड़क जाए, इस प्रकार का योग है। तो मंदिर में पूजा पाठ करने जाएं, मस्जिद में आप जाएं, नमाज इत्यादि पढ़ने, चर्च में जाएं, प्रार्थना करने, कहीं भी जाएं, तो बस इतना ध्यान रखिए कि कुछ भी वहां जो कुछ हो रहा है अपनी प्रार्थना कीजिए और अपने घर आ जाइए। उन्माद से धार्मिक उन्माद बढ़ेगा और आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा। इस प्रकार की परिस्थिति दिख रही है, बट धार्मिक यात्राओं का प्रॉपर योग बन रहा है। चलिए धनु राशि की बात कर लेते हैं। धनु राशि में क्योंकि 5म भाव के स्वामी हैं और 12th भाव के स्वामी हैं, मित्रों से धोखा का योग है। प्रेमी प्रेमिका से सावधान रहिएगा। इस समय पर संबंध इत्यादि खराब होने का योग है। पढ़ाई में मन ना लगे, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। पढ़ाई में मन ना लगे, इस प्रकार की परिस्थिति दिखा रही है। प्रेमी प्रेमिका मित्रों से सावधान, पढ़ाई पर फोकस कीजिए। गायत्री मंत्र 108 बार रोज जरूर जपिए, आपके लिए फायदेमंद होगा। राशि मकर की अगर बात करते हैं, मकर राशि में 7th हाउस के अंतर्गत मंगल नीचस्थ होंगे, 4th और 11th हाउस के स्वामी होकर के। प्रॉपर्टी मिलने का योग है, परिवार से दूर जाने का योग है। जीवन साथी के बहुत क्रोध करने के कारण घर का माहौल और परिवार का माहौल खराब होगा। यदि आपने भी उलझने का प्रयास किया तो रिश्ता टूट सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अपने संबंध को मीठा रखने का प्रयास कीजिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का भी योग आपकी राशि में दिख रहा है। राशि कुंभ की जब बात करते हैं, 6ठे भाव में गोचर करेंगे 10वें और 3य भाव के स्वामी। एक तो कॉन्फिडेंस पर को बनाए रखिए, डाउन मत होने दीजिए। साथ में ऑफिस में काम करने वाले लोगों से सावधान रखिए। अपने जो साथ में काम कर रहे हैं षड्यंत्र करके आपको फंसाएंगे और फंसाकर आपकी नौकरी इत्यादि अचानक चली जाए, इस प्रकार का योग है। वहां प्रॉपर सावधान रखिएगा, क्योंकि कुंभ राशि मेरी सबसे प्रिय राशि इसलिए कह रहा हूं। खुद भाई बहन या जिनको भाई बहन जैसा मानते हैं वो आपको धोखा इत्यादि देने का प्रयास करेंगे। एक चीज से आपको जरूर पीड़ित होना पड़ेगा, मंगल के चेंज होने से। कमर की समस्या आपको जरूर परेशान कर सकती है, उससे आपको सावधान रहना। और कुछ नसों की समस्या परेशान करेगी। आपको प्रत्येक मंगलवार को 5 लाल फूल भगवान हनुमान जी को चढ़ाना होगा। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर रहेगी। बात कर लेते हैं राशि मीन को लेकर के, जहां 4th हाउस में गोचर करेंगे भाग्य स्थान के और 2nd हाउस के स्वामी होकर के मंगल। यहां पर एक तो प्रेग्नेंट महिलाओं को बहुत ध्यान रखना है। किसी ऐसे स्थान पर मत जाइए जहां भूत प्रेत वाली जगह हो। कोई ज्यादा रिस्की काम मत कीजिए। क्रोध इत्यादि करने से बचिए। गर्म चीजें खाइए मत, नहीं तो गर्भ नष्ट होने का योग स्पेशली इस टाइम पर बचेगा। बट शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा इत्यादि से या पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह कर रहे हैं तो उससे लाभ होने का योग है। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूं। आप आइए, लाइव में फ्री जुड़ करके अपने बारे में बात कर सकते हैं। बाकी कुछ समय लेकर बात करना चाहें तो नंबर आपको दिया जा रहा है, आप कॉल अपॉइंटमेंट लेकर बात कर सकते हैं। श्री राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा अपने क्षेत्र में ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं या चाहती हैं
प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।